हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, वीडियो और क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, जो कि 9 अप्रैल को आप लोगों को जो पेपर होने वाला है बिल्कुल इसी के पैटर्न पे आने वाला है। 9 अप्रैल का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे आने वाला है। बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करके आएंगे। 70 में 70 मार्क्स आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम हूबहू ऐसा ही पेपर आपको आने वाला है। ठीक है, देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा। 15 मिनट तो हालांकि आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, पूरा का पूरा 15 मिनट पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 3 घंटे पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया है, निर्देश को पढ़ते हुए आगे बढ़ चलना है। ठीक है, निर्देश 5 निर्देश दिया है, 5 निर्देश को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, खंड क सबसे पहले मुलाकात होगी आप लोगों को खंड क से। ठीक है, और खंड क में सबसे पहले रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से। देखिए बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 अप्रैल को कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। सबको मालूम है 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो देखिए संख्यात्मक शासन प्रणाली में जो अधिकारों का विभाजन होता है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप आराम से कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, बताइए। अमेरिका, यूएसए, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है ना वो किस देश से प्रारंभ हुआ था, तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कि नेपोलियन की का संबंध किस देश से था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि चलिए देखिए नेपोलियन का संबंध किस देश था, तो सबको मालूम है, तो आप लोग रट लिए इस प्रश्न को कि फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। सबको मालूम है कहाँ, जिनेवा में। वाशिंगटन होगा नहीं, न्यूयॉर्क होगा नहीं, ऑस्ट्रिया होगा नहीं, कहाँ, जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। देखिए छठवां, 6 बहुविकल्पीय पूछेगा। कितना खंड का में 6 बहुविकल्पीय पूछा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 में। इससे जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न याद होने चाहिए आपको। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 में चलाया गया। इसके बाद हम बात करें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 प्रश्न पूछेगा, 6 नंबर तैयार हो जाएगा। पहला है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तैयार करके जाना आप लोगों को। ठीक है, फिर भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम पूछा है। ठीक है, तो एक म्यांमार बता सकते हैं, बांग्लादेश, ये सब पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। फिर फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम पूछा है। ठीक है, ये तीनों जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा ना, ये तीनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP है, जो कि 9 अप्रैल को जरूर इसमें से एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो इसको तैयार कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा IMP है। इसके बाद 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को 2-2 नंबर के पूछेगा, अति लघुत्तरीय है। इसके बाद लघुत्तरीय आएगा। क्या आएगा? लघुत्तरीय। लघुत्तरीय जानते हैं आप लोग कि 3 नंबर की इसमें से देता है। सामाजिक विज्ञान में जो लघुत्तरीय कितने नंबर का देता है? 3 नंबर का। 3 नंबर में पहला प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति क्या है और इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रण क्रांति क्या है और इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। और नहीं तो अगर यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे और किन 3 का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। ठीक है, 3 नंबर मिल जाएगा आप लोग। तो दोनों में से जो भी आएगा कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 11वां प्रश्न। ठीक है, 11वां प्रश्न भी 3 नंबर के लिए ही है। क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता लिखना। देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। नहीं तो अगर ये प्रश्न आता है तो अथवा में करके एक तो दिया ही ऑप्शन है, इसको कर लीजिएगा कि अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 3 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका लघुत्तरीय भी। इसके बाद लास्ट पोर्शन बचता है दीर्घोत्तरीय का। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय में क्या पूछेगा आपसे कि दीर्घोत्तरीय में जैसा प्रश्न बरामा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। देखिए
यहाँ पे 6 नंबर, 1.5 नंबर यहाँ, 1.5 नंबर, 3 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, 6 नंबर मिलेगा अगर इस प्रश्न को करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में करके एक ऑप्शन और दिया रहेगा आपको कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और किन 3 का वर्णन करना, 2-2 नंबर मिलेगा। 3 वर्णन करेंगे तो 1 वर्णन पे 2 नंबर मिलेगा, तो 3 वर्णन पे 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए प्रश्न याद कर लीजिएगा भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। यह प्रश्न जरूर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आपको याद होना ही चाहिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है। इसके बाद देख रहे हैं कि भारत में, अगर वो नहीं आता है तब इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो ये कर लीजिएगा कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं और कि निचार का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है, कि निचार का उल्लेख करना है। और 1.5 नंबर का रहेगा, 4 उल्लेख करेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा आराम से आप लोगों को। इसके बाद देख सकते हैं मानचित्र कार्य है यहाँ पे, ठीक है। मानचित्र कार्य तो हालांकि मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और चारों मानचित्र याद होना चाहिए कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ, ठीक है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन है। जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये सभी जाके देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, मानचित्र कार्य लिखा हुआ, ये सभी प्रश्नों को मैं इसी पेपर से करा दिया हूँ, ठीक है, पूरा सभी का आंसर। और ये वाला तो करना है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। इसके बाद खंड ख यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और खंड ख में बहुविकल्पीय प्रश्न है कि भूमि एक संसाधन है, तो सबको मालूम है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है वो कैसा संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं, तो देखिए काली मिट्टी तो होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, ये सीमेंट थोड़ी मिट्टी का प्रकार है, ठीक है। तो यही होगा, क्योंकि पूछा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आगे, बहुत सारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, सबको मालूम महात्मा गांधी द्वारा नहीं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी नहीं, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया, ठीक है। ऑप्शन ग जो है स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए क्या है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरुआत, विकसित देश के द्वारा। किसके, विकसित देश के द्वारा शुरू हुआ था। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरुआत, विकसित देश के साथ। इसके बाद देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, रबी की फसल है आपको बताना है, ठीक है। तो गेहूं जो है रबी की फसल है, सबको मालूम है गेहूं क्या रबी की फसल है। इसके बाद मुंबई आरी प्रसिद्ध है, मुंबई जो हाई है वो प्रसिद्ध है किसके, तो तेल शोध कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोध कारखानों के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यह प्रश्न, तीनों प्रश्न याद होना चाहिए, अति जो लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न तीनों। देखिए पहला बात तो मृदा अपरदन क्या है, ये पोर्शन तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख की मांग क्या होती है, क्यों होती है, ठीक है, साख की मांग क्यों होती है, यह प्रश्न। और उदारीकरण तो तैयार होना ही चाहिए, उदारीकरण बहुत ज़्यादा IMP है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 2 नंबर दिला जाएगा। तो यहाँ पे तीनों जो 2-2 नंबर के हैं, ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों पोर्शन आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में भी रोजगार के संगठन क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए, 3 नंबर मिलेगा। रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित करना है। अगर यह नहीं आता है तो एक ऑप्शन और है अथवा करके कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखने को मिलेगा, नहीं मिला लीजिएगा पेपर में। क्या है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और चिपको आंदोलन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन क्या होता है, इसमें यह आंदोलन चलाया गया है पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों से चिपक के पेड़ों की रक्षा की जाती है, चिपको आंदोलन। तो चलिए एक लघु उत्तरीय खत्म हो गया। दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में आपको क्या याद करके जाना है, देखिए दीर्घ उत्तरीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात भाई कि मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक है। और नहीं तो अगर वो नहीं आता तो ये वाला पर्सन देखिए किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए भाई, बहुत बार मैं देख चुका हूँ एग्जाम में बहुत इस प्रश्न को कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और इसके लाभों का वर्णन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करना है, IMP प्रश्न है, तैयार होना चाहिए। इसके बाद इन दोनों प्रश्नों को देखिए, प्रश्न नंबर 26 हो गया। 27वां प्रश्न,
देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखना है। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रों के योगदान में एक क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। बहुत ज़्यादा एमपी है, ठीक है। इसके बाद अथवा करके, अगर ये नहीं आ रहा तो एक ऑप्शन तो मिलेगा आपको ये वाला करने के लिए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए, जो कि 6 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो आ रहा है कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में मिलेगा, वहाँ पे 2-2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों में से जो आएगा वो कर लीजिएगा। इसके बाद मानचित्रकार आएगा। इसमें मानचित्रकार में करा है कि जो कल्पक्कम परमाणु केंद्र है, तो मानचित्र में कल्पक्कम परमाणु केंद्र को ये जो त्रिभुज बनाकर उसको रंगना है, इस आकृति से आपको दिखाना पड़ेगा मैप में। दूसरा कि जो मुंबई का बंदरगाह, मुंबई का कोई भी बंदरगाह जो है उसको दर्शाइएगा, तो इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। फिर पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्र होगा उसको आपको इस जो चिन्ह बना है इस चिन्ह से आपको दर्शाना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लो अयस्क क्षेत्र है, और लो अयस्क क्षेत्र को ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इस सिंबल से डिनोट करना है आप लोगों को मानचित्र में। और जो सेंट्रल रेलवे मुख्यालय जो स्टार बना है, तो मानचित्र पर सेंट्रल रेलवे मुख्यालय को इस चिन्ह से आपको चिन्हित करना है, ठीक है। जो भी उसका नाम होगा लिख लीजिएगा, हालांकि मानचित्र में अभी करा दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ये आपका दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, तो ये तो आपको करना नहीं, यहाँ तक करना है। और यहाँ से आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का। तो इसी प्रकार का पैटर्न आप लोगों को 2022 में क्या 9 अप्रैल को ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और मात्र 2 दिन का समय, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और ये जो भी प्रश्न बताया उसको तैयार कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।